प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी सीरीज में जिसका नाम है 40 डेज ऑफ नोइंग गॉड। हमारी कोशिश है कि हम आपको और अपने आप को भी ये बता सकें कि हमारा परमेश्वर क्या है, क्योंकि जितना हम उसको जानेंगे हम उतना अधिक उस पर भरोसा कर पाएंगे और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उस पर भरोसा कर सकें। आज एक और विशेषता परमेश्वर की बताना चाहता हूं और वो ये है कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है। इसमें क्या खास बात है? बहुत जरूरी है ये गुण उसका कि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है, क्योंकि अगर तुरंत क्रोध करे तो हम में से कोई जन बच नहीं पाएगा। अगर परमेश्वर अपना पूरा क्रोध मनुष्य पर उंडेलने लगे तो हम में से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता, क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम ये उसका स्वभाव अक्सर हर जगह पर देखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको परमेश्वर के वचन से योना की कहानी से इस बात को दिखा सकूं। आपने योना के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे परमेश्वर ने योना से कहा, तू जा और नीनवे के लोगों को बता दे कि उनका पाप कितना बढ़ गया है, उनकी बुराई मेरे पास पहुंची है, चिल्लाने की आवाज लोगों की आ रही है जो सताए जा रहे हैं, तो तू जा। लेकिन योना गया नहीं और तर्शिश को जाने के लिए एक जहाज पे चढ़ गया। लेकिन परमेश्वर ने योना के साथ भी वही किया जो अन्य जाति लोगों के साथ अर्थात नीनवे के लोगों के साथ कर रहा था। क्या? उनको सही रास्ते पे लाने के सारे प्रयत्न, चाहे वो प्रेम के द्वारा हो, समझाने के द्वारा हो या ताड़ना के द्वारा ही क्यों ना हो। तो बाइबल में लिखा है जिस जहाज पर योना था उस पे तूफान आ गया और वो जहाज डूबने लगा। लोगों ने सामान निकाल निकाल के फेंकने की कोशिश करी, लेकिन बाद में योना को फेंकना पड़ा। परमेश्वर ने एक मछली को तैयार किया और मछली ने उसको योना को अपने पेट में ले लिया और बाद में उगल दिया। फिर योना जाने के लिए तैयार हुआ। योना गया और जाके प्रचार करने लगा कि 40 दिन के बीतने पर नीनवे पलट दिया जाएगा। लेकिन उसने देखा कि परमेश्वर पलट नहीं रहा है, अर्थात बर्बाद नहीं कर रहा है नीनवे को। तो थोड़ा दुखी हुआ, क्योंकि उसके शब्द ऐसा लग रहा खाली जा रहे हैं। लेकिन उसी के शब्दों को सुन करके तो लोग पश्चाताप भी कर रहे हैं, तो उसके शब्द खाली क्यों जा रहे हैं? कई बार मनुष्यों की चिंता सिर्फ इतनी होती है कि जो हमने कहा है वही हो जाए, चाहे मनुष्यों का भला हो या ना हो। और व्यक्ति क्रोध में आके कुछ भी ऐसा कह सकता है। योना जिस जाति का था, यहूदी जाति का था, और नीनवे जो अश्शूरियों का इलाका था, इन दोनों में दुश्मनी रहती थी। और योना क्यों चाहेगा स्वाभाविक तौर पे कि उन लोगों का उद्धार हो, क्योंकि वो तो पाप कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने अत्याचार किया और आज भी अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जगह पर तो कर ही रहे हैं। तो परमेश्वर उनको मरने दे, जाने दे, लेकिन परमेश्वर उनको भी बचाना मांग रहा था। तो ऐसा लिखा है, जब परमेश्वर ने उनको बर्बाद नहीं किया तो 4 अध्याय के पहले पद से पढ़ रहा हूं, यह बात योना को बहुत बुरी लगी। सिर्फ बुरी नहीं लगी, पर लिखा बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का और उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना करी, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब मैं क्या यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शिश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था। क्या जानता था? तेरा नेचर जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। और आगे लिखा है, और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। विलंब से कोप करने वाला है। मैं जानता था कि तू माफ कर देगा। मैं जानता था कि जब पश्चाताप करेंगे तो तू ग्रहण कर लेगा। तो तू क्या ये नहीं चाहता? नहीं, हम में से हर एक जन अपने लिए अनुग्रह और अपने दुश्मनों के लिए क्रोध चाहते हैं, पर अनुग्रहकारी परमेश्वर उनके लिए भी विलंब से क्रोध करने वाला और हमारे लिए भी विलंब से क्रोध करने वाला है। अगर परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला ना होता तो अदन की वाटिका में आदम एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता था, वो उसे खत्म कर देता, नाश कर देता। लेकिन परमेश्वर ने आदम हव्वा दोनों को जिंदा रखा और यह भी ताकत दी कि वो खाएं, कमाएं, मेहनत से कमाएं, और तो और उनके संतान उत्पन्न होता कि एक दिन उद्धार करता यीशु मसीह भी स्त्री से उत्पन्न होकर के जगत का उद्धार करता बने। इसका मतलब परमेश्वर अपने क्रोध में भी अपनी योजना को भूलता नहीं है और वो उद्धार की योजना होती है। यही है क्रोध विलंब से करना। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में उसने आके क्रोध करके कुछ भी कर दिया कि मेरा मूड खराब हो गया है, अब मैं जल्दी से सबको तबाह कर दूंगा, सत्यानाश कर दूंगा। वो ऐसा नहीं करता। उसके क्रोध में भी कोई योजना छिपी है। अगर वो योना के जहाज को तोड़वा रहा है और योना को पानी में फेंकवा रहा है तो उसमें भी उसकी कोई योजना छिपी है।
परमेश्वर पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम करता है। इसलिए यहां पर हम देख रहे हैं कि उसने विलंब से कोप किया, योना के साथ भी, आदम के साथ भी, और तो और इस नीनवे शहर के साथ भी। 40 दिन क्यों दिए? जब उनकी बुराई बढ़ ही गई है प्रभु, आप जानते हो, क्योंकि पहले अध्याय में लिखा है, देख उसकी बुराई बढ़ गई है, तो अब खत्म कर दो ना। लेकिन आप कह रहे हो कि मैं फिर से एक मौका दे रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है वो क्यों विलंब से क्रोध करता है, 2 कारण जल्दी से बताऊंगा। वो ठहरा रहता है। पहला पत्रस का 3रा अध्याय उसके 19वें पद में ऐसा लिखा है, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। जब यीशु मसीह मरा तब उसके बाद लिखा है, उसने आत्मा में जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर कुछ लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। परमेश्वर धीरजवंत क्यों है? क्योंकि वो जहाज बनवा रहा है। धर्मी एक भी नाश ना हो, इसलिए वो मौके पर मौके देता है। आज भी जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, उसका मुख्य जो मुद्दा होता है वो ये है कि कोई निर्दोष दोषी ना ठहर जाए, इसीलिए हरेक को अपनी निर्दोषता साबित करने का मौका दिया जाता है। और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर नूह के दिनों में भी ठहरा है। क्यों? क्योंकि जहाज बन रहा है और कुछ प्राणी अपना काम पूरा करके उस जहाज में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर ठहरा रहता है। क्यों विलंब से क्रोध करता है? ठहरा रहता है। अभी कुछ लोगों का और आना बाकी है। वो चाहे तो जल्दी से क्रोध करके खत्म कर दे, जल्दी से प्रभु यीशु मसीह आ जाए और सब कुछ को तबाह करके खत्म कर दे और अच्छा एक नया संसार शुरू करे। लेकिन अभी बहुतों का उद्धार होना बाकी है। बहुत से लोग तैयार हो रहे, वो ठहरा हुआ है। किसके लिए ठहरा हुआ है? ताकि उद्धार की पूरी योजना पूरी हो जाए, ताकि उद्धार के लिए और जो लोग नियुक्त किए गए हैं वो आ जाएं, ताकि और जिनकी संख्याओं का पूरा होना जरूरी है वो हो जाएं। परमेश्वर ठहरा रहता है। एक और पद आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं, रोमियो उसका 9वां अध्याय उसके 22वें और 23वें पद को। वो क्या करता है? पहली चीज ठहरा रहता है कि धर्मी लोग तैयार हो जाएं, परिपक्वता तक पहुंच जाएं, और दूसरी बात वो सहता है अधर्मियों को। रोमियो 9:22-23 में लिखा है कि परमेश्वर अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धीरज से सही। अगर आप देखिए तो वो फिरौन को सह रहा है, उसके गुस्से को सह रहा है। पहली बार ही कह चुका है, मेरे पुत्र को जाने दे, इस्राएल को जाने दे कि मेरी आराधना करे, और वो जाने नहीं दे रहा है और खुदा सह रहा है। वो चाहता तो पहले ही बार में सारे पहलौठों को खत्म कर देता, क्योंकि इन्होंने इस्राएलियों के बच्चों को मरवाया था, और इसलिए परमेश्वर का जो दंड फिरौन और उसकी सेना पर आता, उसके लोगों पर आता, वो पूरा हो जाता। लेकिन उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो धीरज से सह रहा है। हर एक चीज का उसने एक टाइम निर्धारित किया है। ऐसा नहीं कि समय से पहले परमेश्वर कुछ भी कर दे। आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर हर एक चीज का एक समय है, और उसी तरीके से परमेश्वर अपने धीरज के द्वारा हमें और आपको सिखा रहा है, बेटा तुम भी अधर्मियों को थोड़ा तो सहो। मैं सह रहा हूं, उनके क्रोध को सह रहा हूं, उनकी गंदी बातों को सह रहा हूं। प्रकाशित वाक्य में कई बार लिखा है, और उससे इतने महीने तक राज करने का अधिकार दिया, मसीहों को यानी परमेश्वर के विश्वासियों को सताव करने का अधिकार दिया। और परमेश्वर क्या कर रहा है? वो भी धीरज से ठहरा हुआ है, ताकि सब काम अपने समय पर पूरा करे। वो विलंब से क्रोध करने वाला है। और आगे लिखा हुआ है कि जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे उनको बड़ी धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया है, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा करे। इधर महिमा के बर्तन तैयार हो रहे हैं ताकि उनके ऊपर महिमा का उंडेला डालना जस्ट ठहराया जा सके। इधर वो विलंब कर रहा है ताकि जिनको दंड मिलेगा वो भी जस्टिफाइड होने पाए और सबको बराबर का मौका मिल सके। अगर परमेश्वर तुरंत क्रोध करे तो क्या होगा? आप भी नहीं बचेंगे और मैं भी नहीं बचूंगा। अगर हनन्या सफीरा की तरह होने लगे कि एक झूठ बोला और तुरंत मर गए, तो मैं आपसे कहना मांगता हूं, आप और हम कब के खत्म हो चुके होते। हमारी एक छोटी सी गलती से अगर हम नाश हो गए तो तुरंत खत्म हो गए होते। लेकिन ये उसकी दया है, उसकी करुणा है। वो विलंब से क्रोध करने वाला है, इसलिए बचा करके रखता है। आपको मालूम है, गलती तो नूह से भी हुई थी, गलती अय्यूब से भी हुई थी। 42वें अध्याय में कहने लगा, मैं जिन बातों को नहीं जानता था उन्हीं को कह रहा था। अब मैं धूली और राख में पड़ा पश्चाताप करता हूं। किस बात से पश्चाताप कर रहे हो तुम अय्यूब? कुछ तो उसे भी समझ में आया कि नहीं,
मैं गलत था, मैं परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाया। हालांकि मैं खराई से चल रहा था, लेकिन उतना भी खरा नहीं था कि मैं परमेश्वर की पूरी योजना को, पवित्रता को पा सकूं या समझ सकूं। अगर परमेश्वर तुरंत क्रोध करता तो मूसा भी ना बचता। हम में से कोई नहीं बचेगा। इसलिए परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है, और ये आपके लिए भी आशीष का कारण है, मेरे लिए भी आशीष का कारण है। पर सुनिएगा, विलंब से क्रोध करने का मतलब यह नहीं है कि अब क्रोध होगा ही नहीं। क्रोध तो होगा। जिन्होंने उसको नहीं जाना, जिन्होंने उसको नहीं माना, जिन्होंने उसको ठुकरा दिया, उन पर अंत में क्रोध आएगा। लेकिन अगर आपके पास अभी समय है कि आप पर यह क्रोध परमेश्वर का नहीं आया है, तो यह आपके लिए आशीष की बात है। वो ठहरा हुआ है कि आप उससे कह सके, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। और इसलिए आज एक बार फिर से आपको उत्साहित करना चाहता हूं, वो जो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, आपके लिए ठहरा हुआ है। सदोम अमोरा को चाहता तो नाश कर देता। वो कह रहा है सदोम अमोरा की बुराई बढ़ गई है, उसकी चिल्लाहट मेरे पास तक पहुंची है, लेकिन फिर भी जाकर के क्या कह रहा है उन 3 दूतों के द्वारा, कोई भी जन हो लूत तो उसे ले चलो, अगर कोई तैयार हो उसे ले चलो, कोई पुरुष हो। अरे सारे पुरुष तो गलत करने के लिए तैयार थे उस नगर के, लेकिन फिर भी वो मौके दे रहा है। परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है। वो नहीं चाहता कि नाश हो। मालूम क्यों? क्योंकि एक बार परमेश्वर का क्रोध अगर हमें नाश कर दिया तो हमारे बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा। जब तक मैं और आप इस पृथ्वी पर जिंदा हैं, हमारे उद्धार का, हमारे बचने का उपाय है, और वो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेना। यह विश्वास करना कि उसने मेरी सजा उठा ली ताकि मैं पाप की सजा ना उठाऊं। हे प्रभु यीशु, मुझ पापी पर दया कर दे। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है, ठहरा हुआ है आपके लिए, धीरज धरा है, और उसने आपके झूठ को सहा है, आपके द्वारा किए गए अपमान को सहा है, आपके द्वारा की हुई गंदी बातों को सहा है। शायद आपने चर्च के खिलाफ, शायद आपने प्रभु के दास के खिलाफ, शायद आपने परमेश्वर के लोगों के खिलाफ, परमेश्वर के वचन, उसकी बातों के खिलाफ कुछ बातें ऐसी बोली हैं। वो चाहता तो नाश कर देता, लेकिन अभी भी ठहरा हुआ है। अपने आप को जांचें। विलंब इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपके लिए तैयार कर रहा है, वो नाव तैयार हो और आप उसमें प्रवेश कर सकें और बच सकें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। इसी समय अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें और उससे कहें, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। और यदि आपको लग रहा है कि हाँ, परमेश्वर मेरे साथ भी धीरजवंत है, उसका क्रोध अभी तक नहीं आया, ये मेरे लिए मौका है, तो आज ही पश्चाताप करके उसको अपने अधिकार दे दें। उससे कहें, प्रभु मुझ पर अपना अधिकार रखो, अब से मेरी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी होने पाए। हे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हम में से जो कोई तेरे वचन को सुन करके आज ये कह रहा है, प्रभु अगर तू दंड देने लगे तो हम अभी नाश हो जाएंगे, पर माफ कर दे प्रभु। तू ठहरा ही इसलिए है क्योंकि तू हमारे लिए कुछ तैयार कर रहा है, जैसे ठहरा हुआ था उस समय क्योंकि तू नाव तैयार कर रहा था और उन 8 लोगों के द्वारा उद्धार की योजना बना रहा था, जिनमें से बहुत से जानवर भी सुरक्षित अगली दुनिया में जाने पाएंगे। आज भी प्रभु हम में से बहुतों को तू उसी नाव में प्रवेश कराने के लिए तैयार बैठा है। आज हम प्रार्थना करते, हमारे जाने जाने पापों को क्षमा कर दीजिए प्रभु जी, और हम इस बात का लाभ उठा सकें कि तू विलंब से क्रोध करने वाला है। तेरा क्रोध अभी भी नहीं भड़का। प्रभु प्रार्थना करते, दया करिए। जिनको लग रहा है प्रभु जी कि वो तुझसे दूर हैं, तेरी दया उनके ऊपर होने पाए। तूने खींच करके निकाल ला प्रभु और ले आ, दया कर। तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु एक एक पापी जो पश्चाताप कर रहा है, एक एक जन जिसको मालूम है कि हाँ, अगर प्रभु अभी क्रोध करने लगे तो मैं नाश हो जाऊंगा। प्रभु उस पर दया कर दे, उसे क्षमा कर दे और उसके क्रोध की जगह पर अपनी आशीष उड़ेल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।